सन 1979 में साइंसदानों ने स्पेस में एक ऐसा एरिया डिस्कवर किया जिसको पहले कभी भी नहीं देखा गया था। इस एरिया को अभी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस एरिया में साइंसदानों को 2 गैलेक्सीज मिली जो देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। इन गैलेक्सीज को उन्होंने ट्विन कुजार का नाम दिया। जब उन्होंने पहली बार इनको देखा तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये असल में है क्या। पहले साइंसदानों को ऐसा महसूस हुआ कि ये 2 मुख्तलिफ और गैर मामूली ऑब्जेक्ट हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन बाद में उनको पता चला कि तस्वीर में 2 नहीं बल्कि एक ही चीज मौजूद है। इसको टेलीस्कोप के लेंस ने 2 करके दिखाया है। टेलीस्कोप ने पहले अपने फ्रंट मिरर से इमेज बनाकर स्क्रीन पर भेजी और फिर इसके 14 माह बाद बैक मिरर से इसी चीज की इमेज लेकर भेजी जिसमें एक ही चीज 2 लग रही थी। लेकिन बाद में साइंसदानों ने पहले आने वाली तस्वीर की लाइट से बाद में आने वाली तस्वीर की लाइट को कंपेयर किया तो पता चला कि ये सेम चीज है। साइंसदानों को ऐसा लगा कि एक गैलेक्सी हमसे बहुत दूर है और इस गैलेक्सी के सामने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट मौजूद है जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट खारिज कर रहा है, जिसकी वजह से लाइट बेंड हो रही है और एक ही ऑब्जेक्ट 2 बार दिखाई दे रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, लाइट बेंड कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, असल में ये वही बात है जिसके बारे में आइंस्टाइन ने आज से 100 साल पहले बता दिया था। यहाँ पर असल में लाइट बेंड नहीं हो रही बल्कि वो बिल्कुल सीधा ट्रेवल कर रही है, लेकिन यहाँ पर स्पेस टाइम इस तरह से फोल्ड होता है कि जब रोशनी यहाँ से गुजरती है तो फोल्ड से बाहर निकलते हुए वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है। इसी तरह जब दूर वाक़या गैलेक्सी से लाइट हमारी तरफ आती है तो वो लाइट भी स्पेस टाइम में थोड़ा बहुत फोल्ड हो जाती है, जिससे वो ऐसे इफेक्ट बनाती है जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसी बहुत सारी चीजें डिस्कवर हो चुकी हैं। अभी जिस चीज को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको आइंस्टाइन क्रॉस कहा जाता है, और अब जिस तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उन सब तस्वीरों में सबसे अहम है। इस तस्वीर को 1919 में खींचा गया था। ये तस्वीर सर आर्थर एडिंगटन ने 1919 में होने वाले सोलर एक्लिप्स की खींची थी। इस तस्वीर को देखकर ये बात साबित होती है कि आइंस्टाइन का लाइट के बैंड होने का आइडिया बिल्कुल ठीक था और ये आइंस्टाइन की थ्योरी का पहला ऑफिशियल सबूत था। और इसके बाद ऐसे और बहुत से सबूत मिलते गए, यहाँ तक कि आज भी साइंसदान आइंस्टाइन के इस आइडिया को साबित करने की कोशिश करते हैं जो हमेशा ही साबित हो जाता है। आज ये एक ऐसा फिनोमिना बन चुका है जिसको बार बार स्टडी किया जा चुका है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जो सबसे पहली तस्वीर जमीन पर भेजी थी उसमें भी आप इस फिनोमिना को देख सकते हैं। कुछ साइंसदानों ने तो इस चीज को बहुत पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से भी स्टडी करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर एक थ्योरी में उन्होंने इसको एक ग्रेविटेशनल लेंस के तौर पर यूज किया है और फिर किसी सियारे पर टेलीस्कोप को सही जगह पर प्लेस करके इसको ऑब्जर्व किया गया। इस थ्योरी में सूरज को स्टडी करने के लिए आपका उससे 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक दूर होना जरूरी है। इस तरह लेंसिंग इफेक्ट के कंसेप्ट को समझा जा सकता है। हाल ही में साइंसदानों ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग को समझने के लिए एक और बहुत ही शानदार तरीका इख्तियार किया है। सबसे पहला फिनोमिना इस तस्वीर में नजर आने वाले SSG-1004 गैलेक्टिक क्लस्टर से खारिज होता है। ये आज तक की देखी जाने वाली सबसे लॉन्ग ग्रेविटेशनल तस्वीर है। इस एरिया की पहली तस्वीर 2006 में हबल टेलीस्कोप से खींची गई थी। इसमें एक ही गुजार को 5 मुख्तलिफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये तस्वीर किसी सर्कुलर पैटर्न में नहीं थी बल्कि गुजार इधर उधर बिखरे हुए थे। इसकी वजह यह है कि इस क्लस्टर के अंदर मास की डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है। इसी वजह से इस क्लस्टर से जो लाइट आ रही है वो बहुत से मुख्तलिफ रास्तों से आ रही है। इस बात से ये पता चलता है कि ग्रेविटेशनल लेंस की मदद से साइंसदान गैलेक्सी क्लस्टर में मास डिस्ट्रीब्यूशन को भी स्टडी कर सकते हैं। और असल में यही वजह है कि साइंसदान ग्रेविटेशनल लेंसिंग को स्टडी करना चाहते हैं। इन सब के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट डार्क मैटर के राज को भी हल कर सकता है। इस क्लस्टर में डार्क मैटर इसके इनर रीजन में पाया जाता है। आसान अल्फाज में कहा जाए, यहाँ पर डार्क मैटर उस तरह से नहीं मौजूद जैसे साइंसदान उम्मीद करते हैं। मिरर तस्वीर को रिप्रोड्यूस होने में 6.7 ईयर्स लगे थे।
ये इमेज आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी मिसाल है और इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए साइंसदान 14 सालों से इस क्लस्टर को स्टडी कर रहे थे। इस वक्त आप स्क्रीन पर एक सुपरनोवा को देख रहे हैं। ये सुपरनोवा भी एक ऐसी चीज है जो इस स्टडी को मजीद एक्साइटिंग बना देता है। इस सुपरनोवा को पिछले साल डिस्कवर किया गया था। इसकी ग्रेविटेशनल लेंसिंग हैरानकुन हद तक इंटरेस्टिंग है। इस साल हबल टेलीस्कोप ने एक और सुपरनोवा डिस्कवर किया है। ये सुपरनोवा 11 अरब साल पुराना है। इसके मुख्तलिफ तस्वीरों को देखा जा सकता है। इसमें जो सुपरनोवा देखा गया है वो बहुत अर्ली स्टेजेस में है। ये एक ऐसा सुपरनोवा है जिसका रंग वक्त के साथ साथ बदल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने बहुत हॉट पीरियड में इसका रंग ब्लू होता है और कुछ दिनों के बाद इसका कलर रेड हो जाता है। ये सारा प्रोसेस एक हफ्ते में होता है। साइंसदानों की किस्मत अच्छी थी जो उन्होंने इस सुपरनोवा को बिल्कुल ठीक टाइम पर डिटेक्ट कर लिया और इस सारे इवेंट को कैप्चर कर लिया। साइंसदानों ने इस इवेंट से ये भी पता लगाया है कि ये सुपरनोवा एक रेड जायंट स्टार से बना है जिसका रेडियस हमारे सूरज के रेडियस से 500 गुना ज्यादा है और जब ये स्टार फटा था तो उससे 2 सुपरनोवा बने थे। इसी वजह से ये बहुत रेयर है और खुशकिस्मती से कैप्चर होने वाला इवेंट था। अभी तक इस डिस्कवरी को साइंसदान मुकम्मल स्टडी नहीं कर पाए क्योंकि ये बहुत नई डिस्कवरी है और साइंसदान अभी इसके डेटा को स्टडी कर रहे हैं। ऐसी चीज साइंसदानों ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब इस चीज को मुकम्मल तौर पर स्टडी किया जाएगा तो ये चीज फिजिक्स के कवानीन को भी चेंज करेगी और जैसे ही साइंसदान इसको मजीद स्टडी करेंगे तो हम उसके बारे में आपको जरूर अपडेट करेंगे और तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी स्पेस में घूम रही हैं जिनके बारे में साइंसदान नहीं जानते और जब वो इनको डिस्कवर करते हैं तो उनके पास जो कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे ब्लैक होल की जिसकी दरियाफ्त ने साइंसदानों को हैरान किया है क्योंकि ये ब्लैक होल 1000 खरब से भी ज्यादा सन जितने मास को खा रहा है, जो बहुत ज्यादा हैरानकुन बात है क्योंकि इतने स्टार्स हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है जितने ये खा रहा है। एक ब्लैक होल जितना ज्यादा मास खाता है उसका साइज भी उतना ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये ब्लैक होल एक गैलेक्सी से भी ज्यादा स्टार्स को खा रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होल कितना ज्यादा बड़ा था। वैसे आप इसके बारे में क्या कहेंगे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वैसे आप इन चीजों के बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे हम उसी पर वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।